गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। ये शेर कोई नया नहीं है। ये शेर हर महफिल की जान है। जो भी महफिल शुरू होती है कोई भी, तो उसका अभी तक का सबसे जानदार शेर माना जाता है ये। तो बात जो मैं आज कर रहा हूँ उसका मैं सीधा कनेक्शन जोड़ता हूँ पहले आगरा से। अब अगर आगरा दिमाग में आता है तो सबसे पहले हमारे सामने एक इमारत घूम जाती है, ताजमहल। जी हाँ, वो इमारत जिसको देखकर अचानक मुख से वाह निकल जाता है। कुदरत का करिश्मा है और अजूबा भी है। लेकिन आगरा में एक नहीं दो अजूबे हुए हैं। एक इमारत जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं, और एक शायर हुआ जिसका जन्म आगरा में 27 दिसंबर 1796 को हुआ था। इसके पिता का नाम जो था वो अब्दुल्ला बेग था, और माता इनके जो थे, इनकी अम्मी का नाम जो था इज्जत निसा था। बहुत छोटा था असद जब इसकी माता पिता जो थे वो दोनों, उनकी डेथ हो जाती है। तो इनका जो लालन पालन है वो इनके चचा करते हैं। 13 साल की उम्र, असद की शादी हो जाती है। इनकी बेगम का नाम उमराव बेगम। असद ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत करता है, और इनके चचा जो थे वो हैदराबाद के नवाब के जहाँ मुलाजमत किया करते थे। बदनसीबी ये होती है कि असद के चचा जो हैं वो भी, उनकी डेथ हो जाती है। तो असद के परिवार को मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है। आर्थिक तंगी जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि असद के पास अगर कुछ है एक छोटी सी नौकरी के अलावा, तो वो है उसकी कलम। और उसके पास जो खजाना है उर्दू और फारसी का, वो है। अब असद की बात जब मैं आगे बढ़ाऊं तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कलम के साथ शायर भी जुड़ा है, कलम के साथ लेखक भी जुड़ा है, उपन्यासकार भी जुड़ा है, कवि भी जुड़ा है। और ये जो कलम है, अगर कोई कवि है तो एक मकाम उसका अगर ऐसा आ जाए कि वो जो भी बोले वो कविता के रूप में उसकी जुबान से झरना शुरू हो जाए, तो वो कवि अपने आप में काव्य का झरना हो उठता है। अब यही बात जो है ये असद के साथ हुई। असद जो भी बोलता था वो शेर बन जाता था, और वो शेर हर महफिल की जान बन जाता था। तो असद जो है, इसीलिए आखिरी मुगल शहंशाह जो हुए हैं हमारे बहादुर शाह जफर, उनके दरबारी कवि भी रहे हैं। तो असद की खासियत क्या है? असद की खासियत यह है कि वो जो भी बोलता है वो शेर बन जाता है। वो जिस भी महफिल में जाता है वो सरल सी वार्तालाप भी करता है, गुफ्तगू भी करता है, तो वो उसके मुख से जो निकलती है शेर के रूप में निकलती है, पोइटिकल निकलता है उसके मुख से। तो अब विशेष बात ये आ जाती है कि कोई भी कवि जो होता है उसकी एक खासियत होती है। जैसे कोई कवि जो है वो राष्ट्र प्रेम पे लिखता है, कोई कवि जो है वो रोमांसिज्म पे लिखता है, कोई कवि जो है अपना वो अध्यात्म पे लिखता है। तो हर एक की कलम की कुछ ना कुछ खासियत होती है। और ये जो असद है, इसके जो शेर, इसकी जो शायरी थी, ये कमाल की बात यह है कि इसकी शायरी एक खुश व्यक्ति के लिए भी है, एक दुखी व्यक्ति के लिए भी है, एक आशिक के लिए भी है, और इसकी शायरी जो है वो एक आध्यात्मिक रिलीजियस व्यक्ति के लिए भी है। इसकी शायरी एक शराबी के लिए भी है,
इसकी शायरी एक नास्तिक के लिए भी है, इसकी शायरी एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए भी है। तो असद जो है वो इसीलिए पॉपुलर, इसीलिए इतना प्रसिद्ध हुआ, हर महफिल की जान हुआ कि वो जहाँ भी जाता, जिस महफिल में भी जाता, जिस तबीयत के भी वहाँ पे लोग होते, वो वैसी ही बात करता और शायरी में करता। आइए थोड़े से असद के जो शेर हैं वो मैं आपके साथ साझे कर रहा हूँ, आपको अभी पता चल जाएगा कि ये असद है कौन। अब अगर बात हम करें तो अब यहाँ पे असद का नाम सबसे पहले आपको सुनने को मिलेगा कि खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। तो आप सबको पता चल गया होगा कि बात गालिब की हो रही है। तो गालिब जब इश्क के बारे में लिखता है तो कमाल पे कमाल, कमाल पे कमाल करता जाता है। कहता है तेरे हुस्न को पर्दे की ज़रूरत नहीं गालिब, तेरे हुस्न को पर्दे की ज़रूरत नहीं गालिब, कौन होश में रहता है तुझे देखने के बाद। सच ही तो है कि अपने महबूब का चेहरा, जिसे हम बे इंतहा मोहब्बत करते हैं, उसके चेहरे में हमें चांद नजर आता है। तो उसके बाद कहता है तोड़ा कुछ इस अदा से उसने ताल्लुक गालिब। अब यहाँ ब्रेकअप की बात कर रहा है। तोड़ा कुछ इस अदा से उसने ताल्लुक गालिब, कि सारी उम्र अपना कसूर ढूंढते रहे। तो कितनी प्यारी जो है वो इश्क की जो बात करता है गालिब या असद, वो क्या मज़ा था। अब अगर बात हम स्पिरिचुअलिज्म की करें, अध्यात्म की करें, तो यहाँ पे भी वो छक्के पे छक्का लगा रहा है। कह रहा है तेरी दुआओं में असर हो तो मस्जिद को हिला के दिखा, तेरी दुआओं में असर हो तो मस्जिद को हिला के दिखा, नहीं तो दो घूंट पी और मस्जिद को हिलता देख। कमाल है। उसके बाद फिर कह रहा है पीने दे शराब मस्जिद में बैठ के गालिब, पीने दे शराब मस्जिद में बैठ के गालिब, या वो जगह बता दे जहां खुदा नहीं है। और बाद में क्या कह रहा है, यहाँ पे वो एक बड़ी गहरी बात कह गया। यहाँ पे गालिब कहता है हमको मालूम है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो गालिब जो भी लिखता, जिस महफिल में भी लिखता, वो कमाल करता जा रहा था। अब अगर बात करें तो एक शायर जो होता है, कवि जो होता है, लेखक तो जो होता है, अगर उसमें एक दार्शनिक नहीं है तो वो लिख ही नहीं सकता। लेकिन वो दार्शनिक कितना गहरा है ये उसकी कलम पे निर्भर करता है कि उसकी कलम जितना किसी शायर, किसी कवि, किसी लेखक के अंदर का दार्शनिक जितना गहरा होता है, उसकी कलम जो होती है वो उतनी ही वजनी होती है। ये मेरी राय है। फिलॉसफी पे क्या कहता है, ये शेर हम आम सुनते हैं, बहुत सी महफिलों में भी बोला जाता है। बहुत प्यारा शेर है इसका कि हाथों की लकीरों पे मत जा गालिब, हाथों की लकीरों पे मत जा गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। वाह, क्या सच्चाई है जो गालिब ने इतने सुंदर छोटे से शेर में बयान की। तो उसके बाद वो बात करता है अक्ल वालों की, पढ़े लिखों की। पढ़े लिखे और जो कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान होते हैं उनके बारे में कह रहा है अक्ल वालों के मुकद्दर में ये जनून कहाँ गालिब, अक्ल वालों के मुकद्दर में ये जुनून कहाँ गालिब, ये इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं। ऐसे ही नहीं, बुल्ले शाह जो थे वो एक कंजरी का बेस बनाकर नाचे थे, इश्क था अपने गुरु के साथ इसलिए नाचा। अगर थोड़ी सी उन बुद्धि अगर वहाँ पे आती है तो फिर भेस कहाँ बदलते हैं।
फिर तो बात करने के लिए भी हमें अपने शब्दों का चुनाव करना पड़ता है, चबा चबा कर शब्द बोलने पड़ते हैं, ताकि दुनिया को या किसी को जो है, हमारा प्रभाव जो है किसी पर, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पड़े। और वो आर्टिफिशियल एटीट्यूड होता है। और यहाँ पे वो सही बात कह गया कि अकल वालों के मुकद्दर में ये जुनून कहाँ गालिब, ये इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं। और फिर बाद में बहुत प्यारी बात गालिब कहता है कि कहता है, उम्र भर हम भी गलती करते रहे गालिब, उम्र भर हम भी गलती करते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे। अब अगर बात आत्मसम्मान की करें, सेल्फ रिस्पेक्ट की करें, तो यहाँ आप गालिब का शेर, इससे ज़्यादा बढ़िया शेर कोई है नहीं कि हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि यह अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। क्या बात है। अब ख्वाहिश की बात यहाँ पे कर रहा है गालिब कि किसी को चाहता है, अगर कोई किसी को चाहता है तो चाहे वो उसकी कितनी भी इंसल्ट कर दे, चाहे वो उससे कितना भी दूर रहे, चाहे वो उससे नफरत करे, लेकिन गालिब क्या कह रहा है कि जो सच्चे आशिक होते हैं उनकी ख्वाहिश क्या होती है। कहता है, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब अगर किसी का ब्रेकअप होता है तो गालिब कहते हैं, जो मेरे साथ मोहब्बत में हदे जुनून तक था, जो मेरे साथ मोहब्बत में हदे जुनून तक था, वो खुद को वक्त के पानी से धो चुका होगा। जो मेरे साथ मोहब्बत में हदे जुनून तक था, वो खुद को वक्त के पानी से धो चुका होगा। मेरी आवाज़ को जो साज कहा करता था, मेरी आवाज़ को जो साज कहा करता था, मेरी आहों को याद करके सो चुका होगा। तो दोस्तों, ये असद जो कि मैं समझता हूँ कि अगर हमने किसी शायर को, हमने किसी भी शायर को अगर कोई सम्मान देना हो तो हम कह सकते हैं, यार तू तो वाकई मिर्ज़ा गालिब है, ठीक है। और अगर हमने किसी को, किसी की शायरी जो है हमें पसंद ना आए तो हम उसको चुप कराने के लिए ये भी कह देते हैं कि बस चुप हो जा, तो मिर्ज़ा गालिब नहीं है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायरी में मिर्ज़ा गालिब जो कि आगरा से थे, वो आगरे के दूसरे अजूबे हुए कि नहीं हुए। आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं हैं, ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि जब किसी का नाम किसी एक पेशे के साथ ही जुड़ जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो व्यक्ति अपने आप में कितना महान हो उठता है। तो 1869 में असद उल बेग या मिर्ज़ा गालिब ये इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन आखिर में जो वो खुद ही कह गए थे, उन्हीं का एक शेर है जो एक बहुत बड़ी सच्चाई है उनके लिए। उन्होंने कहा था, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत गालिब, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, पर कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। तो